कमेंट मत कीजिएगा फ्रेंड। अब ये मत सोचिएगा कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं तो किसी का चमचागिरी कर रहे हैं। हम सबको बोल रहे हैं, जो जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हम सबके बोल रहे हैं कि आप लोग झगड़े। पापा बोले ना कि मेरी लड़की कभी भी सोने जाती थी तो एक लोटा पानी लेके सोती। कहा गया है कि गरीब लोग के कोई साथ नहीं देता है। अगर यह मालती चौहान के पापा एकदम पूरा करोड़पति रह और जो भी गुनहगार है उन लोग के सजा जरूर दिलवाइए। आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं पुलिस प्रशासन जी। एक गोरखपुरी भौजी हैं कि जो साथ दे रही हैं, इनका अलावा और कोई साथ नहीं दे रहा है फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। जो यूट्यूब चैनल पे जो हंगामा हो रहा है ना फ्रेंड, एकदम देख देख के वीडियो ना एकदम दिमाग पक गया है। मालती चौहान के काम क्रिया कम हो रहा है, लेकिन वीडियो बना बना के लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं। समझे? मतलब क्या बताए फ्रेंड, एकदम मतलब वीडियो देख देख के एकदम आंख भी दुखने लगा है, दिमाग भी दुखने लगा है। लोग के जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना है वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अरे मालती चौहान के काम कीजिए, अच्छा से कीजिए ना। मालती चौहान तो चली गई, हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। और देखिए फ्रेंड, जो मालती चौहान के पापा हैं, पिताजी हैं, जो वो गुहार कर रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से कि मेरी बेटी के इंसाफ मिले, कोई इंसाफ दिलवाए, लेकिन कोई आगे नहीं हो रहे हैं। जो गोरखपुरिया भौजी हैं वह एक आगे खड़ी हो रही हैं, लेकिन उनके अलावा और कोई नहीं खड़ा हो रहा है फ्रेंड। बस सब कोई झगड़ा कर रहे हैं। तो देखिए गोरखपुरिया भौजी क्या बोली है अपना वीडियो में, हम आप लोग के सुना रहे हैं फ्रेंड, अब आप लोग के दिखा रहे हैं। मैं ही अपनी बात कर रही हूँ। अगर मैं फंडा लगाती हूँ, अगर इस पंखे में मैं फंडा लगाती हूँ दोस्तों, ये पंखा थोड़ा सा टेढ़ा पेड़ा होगा, ठीक है, जरूर होगा, लेकिन पंखा वैसे सेफ बचा हुआ है। साड़ी बस उस पत्ती में ऐसे लपेटा गया था, साड़ी में थोड़ा भी खिंचाव नहीं है, जैसे लग रहा था ऐसे मतलब मालती चौहान भी तो जिंदा रहती थी तो कहती थी कि ये चीज मेरा है, घर मेरा है, सोना चांदी मेरा है। आज बेचारी दुनिया के छोड़ के चली गई तो क्या लेके गई? क्या लेके गई? कोई कुछ भी लेके नहीं जाता है फ्रेंड। खाली हाथे आता है, खाली हाथे जाता है। सिर्फ इंसान जब तक ला जिंदा है, जब तक ला मरता है, हाँ खीसा लगी। समझे? तो हम यह बोलते हैं कि जो भी यूट्यूब चैनल पे सब झगड़ा कर रहे हैं, एक हो जाइए, लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, ऐसा मत कीजिए। समझे फ्रेंड? नाम मत खराब होता है कि अरे वहाँ के फलाने जगह की यूट्यूबर ऐसे झगड़ा कर रही है, वैसे कर रही है। फ्रेंड मैं जो भी बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो समीर चौधरी है, साला बिहार के नाम हंसा के रख दिया। जिससे उसको गाली नहीं सुनना, उससे वो गाली सुन रहा है। तो समीर चौधरी भैया जी, आप थोड़ा मान जाइए कि लेडीज से, लड़की से कैसे बात किया जाता है। समझे? आप किसी के पुतला जलाए हैं ना, तो आपका भी पुतला जलाए हैं गोरखपुर में, समझ गए? नहीं, आपका भी पुतला जला है समीर चौधरी जी। समझे? आप लड़ाई झगड़ा में मत आइए। फेमस होना ही है तो अपना दम पे फेमस होइए, किसी का लड़ाई झगड़ा में घुस के मत फेमस होइए। समझे? हाँ, बिहार के नाम खराब करके रखे हैं। जिससे आपको गाली नहीं सुनना, उससे गाली सुन रहे हो। समझे? आपको क्या लग रहा है कि हम एक लेडीज के अगर बेइज्जती करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी? सुन लीजिए, जो सच के रास्ता पे चलता है ना, तो उसको कभी हार नहीं होता है। कभी भी हार होता है तो झूठ के ही हार होता है। समझे? एक कान खोल के सुन लीजिएगा और आंख खोल के भी देख लीजिएगा। समझे? अरे यार, कभी चप्पल दिखा रहे हो, कभी जूता दिखा रहे हो, कभी क्या दिखा रहे हो। दुनिया में आप ही एगो हो, हैं जलाने वाला मूर्ता। फ्रेंड गोरखपुरिया भौजी क्या बोले क्या नहीं बोले आप लोग तो सुन लिए फ्रेंड। एक दर्द एक माँ ही जान सकती है, एक पिता ही जान सकता है अपना औलाद के। समझे? क्योंकि मालती चौहान भाभी आज गई है ना, तो उनका पिता के, उसका भाई के ही दर्द हो रहा है कि मेरी आज इस दुनिया में मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है। समझे? आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं व्यूज के लिए। अगर ये वीडियो देख रहे होंगे उन लोग, अपना उसका मालती चौहान के पापा भाई लोग, बहन लोग देख रहे होंगे, तो क्या सोच रहे होंगे कि मेरी बहन के ऊपर इतना बड़ा बड़ा इंजाम लगा के मेरी बहन के नाम बेच के सब लोग कमा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, मान जाइए। समझे? ऐसा कुछ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। समझे? क्योंकि एक दर्द ना एक पिता ही जान सकता है औलाद का, और एक माँ ही जान सकती है। उसका अलावा तीसरा आदमी नहीं जानेगा कि मेरी बच्ची कैसी थी कैसी नहीं थी। और जो भी
मालती चौहान के पापा बोले ना कि मेरी लड़की कभी भी सोने जाती थी तो 1 लोटा पानी लेके सोती थी, समझे। और प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं फोटो में कि देखिए मेरी बेटी बेडरूम में कभी नहीं सोती थी, कभी भी सोती थी तो स्टूडियो में सोती थी। तो उस दिन कैसे मेरी बेटी बेडरूम में सो गई, उस दिन कैसे सो गई बेडरूम में, और कभी भी सोती थी तो वो अपना सर तर 1 लोटा पानी लेके सोती थी, और मेरी बेटी 1 लोटा पानी लेके नहीं सोई है। तो फ्रेंड जो भी बात है, क्योंकि एक बाप है तो उसका शुरू से बचपन से कहानी जानता है। फ्रेंड एक पिता ही दर्द समझ सकता है अपनी लड़की के, क्योंकि आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है ना, तो उस बाप के ऐसा लगता होगा ना कि हम चले जाते वो मंजूर था, लेकिन मेरी लड़की रहती। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं फ्रेंड हम लोग का भी बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन जो एक आध जो 10-20 आदमी जो है ना, जो व्यूज के चक्कर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, तो भाई लोग चाचा लोग मान जा, ऐसे मत करा, कोई के जान गेल है। काम क्रिया करने के लिए तो किसी को फिक्र नहीं है कि मालती चौहान के तो चली, मालती चौहान गई तो गई, लेकिन उसका जो भी अंतिम संस्कार है अच्छा से धूमधाम से करे। कोई कह रहा है गोरखपुरिया भौजी व्यूज कमाने के लिए कर रही है, तो कोई कह रहा है कि वो फलाने आदमी कर रहा है, वो कर रहा है। अरे क्या है, मतलब आदमी नाम की चीजें नहीं है आप लोग में, हिवाने हो गए हो सब। हाँ, गोरखपुरिया भौजी के तो एकदम चक्की में पीस रहे हो सब कि जो करवाई है गोरखपुरिया भौजी करवाई है। हाँ, वो कुछ नहीं करवाई है, जो कह रहा है उन्हीं लोग करवा रहे हैं। तो फ्रेंड लोग आप ऐसा मत बोलिएगा कि हम चमचागिरी कर रहे हैं, क्योंकि एक लेडीज का दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक लड़की हम है और कल के डेट में हम भी एक लेडीज बनेंगे, एक माँ हम भी बनेंगे, समझे। तो मुझे भी दर्द कहीं ना कहीं हो रहा है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, इस सच बात कहा गया है कि गरीब लोग के कोई साथ नहीं देता है। अगर यह मालती चौहान के पापा एकदम पूरा करोड़पति रहते, एकदम अमीर रहते ना, तो सब कोई साथ देते। तो बेचारा गरीब है, तो सोच रहे हैं कि गरीब के दबा दे। पुलिस प्रशासन भी इतना केयर नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो हो गया सो होने दो, या हम लोग के क्या है। तो हम यह बोलना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जी, आप लोग इस पे कार्रवाई से एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, एकदम अच्छा से जांच कीजिए, और जो भी गुनहगार है उन लोग के सज़ा जरूर दिलवाइए। आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं पुलिस प्रशासन जी, समझे। क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन से यह बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग के घर में होता ऐसा कांड तो आप लोग की कैसा लगता। आप लोग अपना आप पे ये बात रख के देखिए, कैसा लगता फ्रेंड। लगता ना बहुत बुरा लगता। तो ऐसे उस पिता के लग रहा है, एक लड़की के लिए, अपनी औलाद के लिए, कि उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। एक गोरखपुरिया भौजी हैं कि जो साथ दे रही हैं, इनका अलावा अब कोई साथ नहीं दे रहा है फ्रेंड। और गोरखपुरिया भौजी भी साथ देने के लिए तैयार हो रही है, तो लोग क्या बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी व्यूज कमाने के लिए कर रही है, पैसा कमाने के लिए कर रही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। गोरखपुरिया भौजी का भी दिल से समझिए, गोरखपुरिया भौजी के वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, समझे। तो फ्रेंड आप लोग के हम सुना रहे हैं कि मालती चौहान के पापा कितना गुहार कर रहे हैं, कितना कलप कलप के बोल रहे हैं फ्रेंड। बहुत दया आ रहा है फ्रेंड, बहुत दया आ रहा है। अभी कुछ नहीं अलहमदुलिल्लाह, और ना ही कोई प्रशासन इस पे कदम उठा रही है। प्रशासन क्या मिली हुई है, इसमें मिली भगत चल रही है, जिस तरह से आपको न्याय नहीं मिल रहा है। अब आपके सामने ये फोटो बयान बता रहा है कि दरोगा जी यहाँ खड़े हैं, और ये दरोगा जी का बोलते हैं वहाँ के चौकी इंचार्ज है, क्या है ये नहीं जानते हैं कि ये स्टूडियो में करते हैं और लाश को बरामदे में करा देते हैं। ना तो ये फंदे पे लटका हुई मिली, और ना तो ये कुछ था, ये बताते हैं इस कमरे में मरी है, बेडरूम में मरी है। तो फ्रेंड आप लोग सुन लिए कि मालती चौहान के पिता क्या बोल रहे हैं कि ना लाश फंदे में लटका हुआ मिला है, ना बेडरूम में मिला है, ना स्टूडियो में मिला है तो एक बरंडे में मिला है। तो फ्रेंड देखिए, किसी का चाल है, किसी का इसमें राज है, किसी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। फ्रेंड आप लोग समझिए कि मालती चौहान तो 1 किलो के 2 किलो के तो नहीं है, होगी तो 60-70 किलो के तो होगी फ्रेंड। है, क्योंकि अकेले लाश कैसे बरंडा में आ जाएगा, वो भी सुबह सुबह के। केयर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड कि हम क्या बोलना चाहते हैं।
वो तो अकेले नहीं आ जाएगी, उसको कोई बेडरूम में से टांग के बाहर लाया होगा, तो एक आदमी से तो नहीं टंगाएगी, क्योंकि इंसान ऐसे भी मर जाता है तो उसका बॉडी जो है ना बहुत भारी हो जाता है फ्रेंड, चाहे कोई कितना भी हल्का रहे। तो मोटी ताजी थी फ्रेंड, उसको ना बुखार लगा था ना सर्दी लगा था, अचानक से ऐसे हो गया फ्रेंड। और उसके साथ कौन ऐसा किया, हम तो भगवान से यह दुआ करते हैं कि कभी जिंदगी में खुश ना रहे, कभी जिंदगी में खुश ना रहे। जो अपने हाथ से मारा होगा ना उसका हाथ गल जाए, सड़ जाए, कि जो अपना हाथ से मारा होगा उसका हाथ गल जाए, टूट जाए, समझे, कभी उसका हाथ ही जो है ना कभी काम ना करे। फ्रेंड आप क्या बोले, क्योंकि बहुत दिल दुखता है फ्रेंड, क्योंकि मालती चौहान तो चली गई। उस युवराज को क्या गलती था, उस बेचारा के क्या गलती था कि माँ के टूगर हो गया, बाप का टूगर हो गया। उसकी दूसरी माँ आएगी, कितनों भी प्यार करेगी, लेकिन अपना माँ, सगी माँ जैसा दर्जा नहीं देगी, अपनी माँ जैसा प्यार नहीं करेगी फ्रेंड, क्योंकि अपनी माँ अपनी होती है, गैर माँ गैर होती है, समझे। और जब माँ अपनी मर जाती है ना तो पिता भी मुंह फेर लेता है चिन्हने से कि मेरा औलाद है, समझे। तो इसी करेगा विष्णुराज। अगर विष्णुराज अगर दूसरा शादी कर भी लेगा ना तो युवराज के कभी नहीं मानेगा। अभी दिखावा में बहुत करता है ना, युवराज के बिना मन नहीं लगता है। अरे अब जेल में गया, अब कैसे रहेगा बोलना है फ्रेंड। एक समीर चौधरी है बिहार के, नाम हंसा के रख दिया बिहार के एकदम, जिससे गाली नहीं सुनना उससे वो गाली सुन रहा है। अब पुतला जला रहा है गोरखपुरिया भौजी के। अरे तुम्हारा भी तो पुतला जल गया समीर चौधरी, क्या करेगा, बहुत गाली दे रहा था। गोरखपुरिया भौजी यह लाइक है, चप्पल लाइक है, ऐसे लाइक है, वैसे लाइक है, फलाने ढेकाने बहुत कर रहा था। अब तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको गाली दिया जा रहा है, हैं? तुमको कैसा लग रहा है सुन के? अरे फेमस होना है ना तो अपना बल पे फेमस हो, दूसरा के नाम बेच के फेमस मत हो, समझे। समीर चौधरी तुमको बोल रहे हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा ना तो मेरा भी ले लेना नाम, ठीक ना। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, ऐसा मत करो भाई, क्योंकि आपके भी घर में बेटी बहन है। अगर आपका भी घर के बेटी बहन का कोई उंगली उठाएगा ना तो बहुत बुरा लगेगा, तुमको ही बुरा लगेगा कि ना हम किसी का बेटी बहन का अलछन उड़ाते, ना मेरा बेटी बहन का कोई ऊपर उंगली उठाता। तो उंगली उठाने वाला समीर चौधरी तुम कर रहा है, समझा। तुमको क्या जरूरी था चप्पल दिखाने के लिए, गोरखपुरिया भौजी के पुतला जलाने के लिए? तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इज्जत घर के है। अगर इज्जत घर के रहता ना तो तू कभी बदतमीजी से कोई लेडीज से बात नहीं करता, समझा। हाँ, तुम्हें तो इतना गाली देने का मन कर रहा है ना, लेकिन हम दे नहीं सकते हैं खुल के, लेकिन मेरा दिल दे रहा है, अंदर मेरा दिल। तुम बिहार के नाम खराब कर दिया है, समझा। हाँ, बिहार के नाम पे ना जाने क्या क्या लोग बोल रहे हैं, साला सिर्फ तुम करवा रहा है, समझा। और ज़्यादा औकात है ना तो यूपी में जा तुम। तो फ्रेंड मैं सबसे यह बोलना चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, सब एक होके जो भी मालती चौहान के काम किया है फ्रेंड हम यह बोलना चाहते हैं कि जो भी मालती चौहान के काम किया है आप लोग प्यार से कीजिए, लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, व्यूज कमाना पैसा कमाना बंद कीजिए। जब काम क्रिया खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग लड़ते रहिएगा, झगड़ते रहिएगा, मर्डर करते रहिएगा, समझे। लेकिन जाते जाते एक बात और बोल रही हूँ समीर चौधरी जी कि आप किसी से भी बात कीजिए तो अच्छा से कीजिए, बदतमीजी से बात मत कीजिए, समझे। आप एक से बदतमीजी करोगे तो आपके ऊपर 10 हैं, समझे। सोच समझ के बात कीजिए, और कभी भी इंटरव्यू दीजिए तो सोच समझ के दीजिए। हमें तो ऐसा लगता है ना कि आप ड्रिंक करके आते हो इंटरव्यू देने के लिए, कि बोलना क्या है बोलते क्या हो, पागल कहाँ के। और गोरखपुरिया भौजी की इसमें ना पीसना छोड़ दीजिए। आप लोग एक कमेंट मत कीजिएगा फ्रेंड, अब ये मत सोचिएगा कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं तो किसी का चमचागिरी कर रहे हैं। हम सबको बोल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हम सबके बोल रहे हैं कि आप लोग झगड़ा मत कीजिए, प्यार से रहिए, और जो भी काम किया है मालती चौहान के आप लोग अच्छा से कीजिए। तो फ्रेंड हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ ज़्यादा बोल दिए होंगे तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं जो भी बात बोली आप लोग के कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।